यस बच्चे, ये पॉसिबल है। अगर आप भी CUET 2026 में मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो तो यस, आप 250 आउट ऑफ 250 मतलब फुल मार्क्स जो है वो स्कोर भी कर सकते हो और अपने ड्रीम कॉलेज या अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हो। बच्चे देखो, यहाँ पर मैं आपको कोई भी झूठे सपने नहीं दिखाने आया, बल्कि यहाँ पर मैं आपको एक रियलिटी चेक देने आया हूँ कि CUET एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू आप एक बहुत अच्छे कॉलेज या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो तो नेक्स्ट आपके पास जितने भी दिन बचे हैं अपना पूरा जी जान लगा दो। यस, कंपटीशन है, बट इतना भी नहीं है कि हम उसको बीट ना कर पाएं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो आई कैन एंड आई विल। ट्रस्ट मी बच्चे, इस बार हम CUET में बहुत अच्छे मार्क्स भी लेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में जो है वो एडमिशन भी लेंगे। बस हमें अपने अंदर जो है वो जोश जो है वो पूरा हाई रखना है। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आपके पास ना दो चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग और एक डेडिकेशन। ठीक है, डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए और प्लानिंग के लिए आप कोई भी टीचर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मान लो अगर आप CUET मैथ्स के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो बच्चे ट्रस्ट मी, मैं लास्ट तक आपके साथ खड़ा रहूँगा और इस बार हम CUET मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। वैसे इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ कि सिलेबस में थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं वो मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, उसमें जो कुछ टिप्स भी मैंने बताई थी कि किस तरह से हमें सिलेबस को करना है। वैसे अगर मैं इसको समअप करूँ तो CUET मैथ्स का सिलेबस जो है वो क्लास 12th का होल सिलेबस है। जो हमने CBSE का जो सिलेबस है ना क्लास 12th का, वो सेम सिलेबस CUET का है मैथ्स का। ठीक है, अब इसके पेपर पैटर्न के बारे में या कौन सा सेक्शन हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, CBT मोड, इन सब के रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, चैनल पर आप जाके देख सकते हो। देखो बच्चे, यहाँ पर अगर हम स्पेशली जो वो फोकस करेंगे कि सिलेबस को किस तरह से हमें कंप्लीट करना है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो बच्चे, मैंने आपके ना पूरे सिलेबस को 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब हमें पार्ट्स में करना है क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करनी है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग तैयारी करी है। तो लेवल 1 में बच्चे मैंने रखा 3 चैप्टर्स को, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड LPP। और ट्रस्ट मी, अगर आप मैंने इनके जो पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस किया है तो मैंने एक आइडिया लगाया है कि इस पूरे यूनिट की, मतलब इस दोनों चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें से बच्चे 10 से 11 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर की बात करूं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं कम से कम भी लगाऊं तो 10 और 4 14, मतलब 14 into 5 मतलब 70 मार्क्स जो है वो हम बहुत कम एफर्ट मतलब कि लगा के ले सकते हैं। आउट ऑफ 250 की बात कर रहा हूं, 70 मार्क्स। तो बहुत बच्चे आसान ये चैप्टर हैं। अब यहाँ पर मैं एफर्ट की बात कर रहा हूँ। देखो, ये सब एफर्ट जो है हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम CUET में अच्छे मार्क्स ले पाएं। नहीं, CUET में अच्छे मार्क्स लेने का टारगेट, हमारा मकसद क्या है कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिले। अच्छे कॉलेज मिलने से हमारा मकसद क्या है कि बच्चे हमारा जो फ्यूचर है वो सेट हो जाए। मतलब अल्टीमेटली हम सबका गोल जो है बच्चे वो हमारा फ्यूचर है। और अगर आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस होना तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है, बल्कि उनका फोकस जो है वो ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करने पर है। मतलब आपको फ्यूचर रेडी कैसे बनाना है, उनका फोकस ज़्यादा इस बात पर है। और ऐसे ही कॉलेज का नाम है बच्चे मेराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और ट्रस्ट में बच्चे, यहां पर आपको स्टार्टिंग से ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि आपको प्रॉब्लम्स जो है खुद से सॉल्व करनी पड़े। AI टूल्स के साथ काम करना हो, चाहे रियल प्रोजेक्ट्स बनाना हो, ये सब कुछ स्टार्टिंग से ही इंटीग्रेटेड है। और एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं, यहाँ पर इंस्टीट्यूट की तरफ से हर एक स्टूडेंट को एक मैकबुक दिया जाता है जिसमें वो अपना सारा काम कर सकता है। मतलब यहाँ पर लर्निंग जो है वो पैसिव नहीं है, एक एक्टिव प्रोसेस। और अगर मैं इनके फाउंडर्स की बात करूं, अर्पित सारदा, कार्तिक माथुर, वरुण कोहली, ये बच्चे पहले ही थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर चुके हैं जो बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं। अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं ना बच्चे, तो इनिशियल फेज में ही ना स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल डोमेन्स जो है एक्सप्लोर करते हैं। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके सेशंस होते हैं। मतलब आप एक्सपोजर का लेवल समझ सकते हो। देखो, मैं मैथ्स में बच्चों को हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा,
सेम उसी तरह से सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको अप्लाई करना नहीं सीखते, हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना नहीं सीखते। तो इसलिए इस कॉलेज को बच्चे आप कंसीडर कर सकते हो। बट इस कॉलेज में एडमिशन लेना बच्चे इतना भी आसान नहीं है। इसमें एडमिशन लेने के लिए देखो सिर्फ 12% बच्चे जो हैं, 12% बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें जो एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो है, आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा इनका, प्लस इंटरव्यू, और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है मेरिट बेस पर। अब इसका जो टेस्ट है बच्चे वो ऑनलाइन होने वाला है, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 मार्च 2026, और 30 मार्च को ये पेपर आपका ऑनलाइन जो है वो होने वाला है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चे लेवल 2 में मैंने इन 4 चैप्टर्स को रखा है, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रस्ट में बच्चे देखो, वेक्टर अलजेब्रा और 3D में से अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स में से मिला के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रिलेशन फंक्शन की अगर बात करूँ, इसमें से आपको 3 से लेके 4 क्वेश्चन जो हैं दोनों चैप्टर्स में से पूछे जा सकते हैं। इनमें अगर टॉपिक्स की बात करूं, बहुत थोड़े टॉपिक हैं। इसमें वेक्टर अलजेब्रा में मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो डॉट एंड क्रॉस से आते हैं। और अगर 3D की बात करूं, इसमें गिने चुने क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इमेज वाला क्वेश्चन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला होता है, डायरेक्शन को साइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। मतलब आप इसमें से बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब हम बड़े आराम से इसमें से क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। रिलेशन फंक्शन में 2 ही टॉपिक हैं, 1 ऑन टू एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मतलब कि अगर आप इनमें से कम मार्क्स भी लगाओ, 7 और 3 10, मतलब 10 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। मतलब आपको 10 और इंटू 5 तो 50 मार्क्स की तैयारी आप यहां से कर सकते हो। मतलब लेवल 1 और लेवल 2 में सिर्फ हमने 7 चैप्टर करे और 120 नंबर हमने ले लिए। मतलब ऑलमोस्ट हाफ नंबर हमारे जो है, हाफ मार्क्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और मतलब देखो बच्चे, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आप बहुत अच्छे से इन सब चैप्टर्स में से मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो। लेवल 3 में बच्चे मैंने जिन चैप्टर्स को रखा है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो सबसे पहले टर्न बाय टर्न बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। देखो ये चैप्टर ऐसा है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, बट मैंने कभी भी सीयूटी में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं देखा। डेरिवेटिव में क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता, डेरिवेटिव आपको करना आता है। कई बार क्या होता है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। तो बट इसमें से इतने मुश्किल क्वेश्चन बच्चे नहीं होते, इसलिए मैंने इसको लेवल 3 में रखा है। और इसमें से आपको अराउंड 5 से लेके 6 क्वेश्चन जो हैं बच्चे वो आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको पता है बेस थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बताया था, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे आपको आएगी। तो इसको आपको ध्यान से करना है। तो इसमें से आप 5 या 6 नंबर, और मैं प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है प्रोबेबिलिटी में, जस्ट हमारी एक वीडियो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो, ट्रिक्स वाली वीडियो है, प्रोबेबिलिटी ट्रिक्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स करके सर्च कर लेना, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। उस एक वीडियो में 10-15 मिनट में मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये चैप्टर कुछ बच्चों को कंफ्यूज करेगा कि ये चैप्टर सर कैसे आ गया, ये चैप्टर हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चे सबसे पहले बता दूं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं बच्चे, यहां पर आपको बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन के बिना कर सकते हैं। आप एक बार हमारी कोई भी वीडियो चेक कर लेना, जस्ट हम एक फॉर्मूले से, जस्ट अगर हमें ये वाला फॉर्मूला अकेला आता है तो हम पूरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है बिना इंटीग्रेशन के कर सकते हैं। जस्ट आपको बेसिक इंटीग्रेशन, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि x² की इंटीग्रेशन करनी आती है, यस आती है, x³/3, बस अगर आपको ये आती है तो यस हम कर सकते हैं। और इसमें से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बच्चे नहीं होते, हम बहुत अच्छे से, इसमें मैंने बहुत सी ट्रिक्स भी बताई हैं, तो मतलब बहुत आसानी से इसमें से मार्क्स ले सकते हो। कम से कम इसमें से लगाएं तो मतलब 13 क्वेश्चन बनते हैं, तो 65 मार्क्स की तैयारी आपकी यहां से बच्चे हो सकती है। 65 मार्क्स के आपके यहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और पिछले देखें तो 120 वो थे, तो 185 मार्क्स की तैयारी हमारी हो चुकी है। इसमें ना हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करा है, ना हमने इंटीग्रेशन करी है, ना हमने डिफरेंशियल इक्वेशन करा है। मतलब अभी जो मुश्किल चैप्टर है वो हमारे ये वाले हैं, लास्ट 10 चैप्टर्स। और मुश्किल चैप्टर्स में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमें डरना नहीं है। इसमें रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम है। और रेट ऑफ चेंज में यार कुछ, अगर आप मेरा माइंड मैप देख लो एक बार, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें किसको क्या गिवन है, किसको हमें, किसकी हमें रेट निकालनी है, और फॉर्मूला, बस
उस एक माइंड मैप से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम में क्या फर्क है मैंने एक ही क्वेश्चन से एक्सप्लेन करा है। देखो बच्चे, मैक्सिमम मिनिमम में हम किससे डरते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? वर्ड प्रॉब्लम से। और ट्रस्ट मी, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सीयूटी में इतने नहीं आती, उसमें थोड़े क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अजीब घुमा के और तरीके से आते हैं। मतलब आपको डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसमें से आप चांस ले सकते हो। और एक क्वेश्चन से मैंने दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करा है, तो मतलब यहाँ पर आप इसमें से भी आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हो। और इसमें से अगर मैं बताऊँ आपको पिछला आइडिया लगा के 5 या 6 क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। सेम विद इंटीग्रेशन में से 5 या 6 क्वेश्चन और इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, इंटीग्रेशन से बच्चे बहुत डरते हैं, तो इंटीग्रेशन से अगर आप डरते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आती, तो इंटीग्रेशन का एक बार आपको माइंड मैप देखना हमारा। इंटीग्रेशन ट्रिक्स करके जैसे आप सर्च करोगे ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, सबसे पहले हमारी वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखना मत, एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि यस ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हमारे लिए हो सकती है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो। उसके बाद मैं आपको बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि ज़्यादा कुछ मत करना। अगर आप मतलब कि ना जो बोलते हैं ना, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद जो होते हैं क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन, वो दोनों कर लो, एक आइलेट रूल कर लो। इसके साथ साथ अगर आप देखो, अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आप सीयूटी में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। प्लस अगर इसके साथ थोड़ी थोड़ी आप प्रॉपर्टीज सीख लो कि प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, प्रॉपर्टीज कहाँ पर काम करती है, इवन ऑड वाला कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो आप इसमें से भी 5 या 6 नंबर बच्चे बहुत अच्छे, बाकी 5-6 क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने लास्ट पे क्यों रखा है, पहले क्यों रखा? क्योंकि बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको होमोजीनियस आया, अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया, वो जो होता है जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो आप इंटीग्रेशन के बिना नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? ऑर्डर एंड डिग्री का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी आप 65 मार्क्स कम से कम लगाएं तो आपके 250 मार्क्स जो हैं बच्चे वो कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे पता है यहाँ पर बातें करनी बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा सर तो आप बातें कर रहे हो। देखो बच्चे, अल्टीमेटली करना किसको? आपको करना है। किसके लिए करना है? मेरे लिए करना है? नहीं, आप खुद के लिए करना है, आपको अपने लिए करना है। और जिस दिन आप ये समझ लोगे ना कि ये काम मुझे किसी के लिए नहीं करना, मुझे खुद के लिए करना है, उस दिन आप खुद से शिद्दत से पढ़ोगे भी, आपको किसी की नीड नहीं है, जस्ट आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, किसी भी टीचर की ले लो और आप अपना काम जो है वो खुद से कर सकते हो। इसलिए बोलता हूँ कि ये अगर आप इसको जिस तरह से मैंने बताया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह से अगर आप करते हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है सीयूटी में ले सकते हो। और याद रखना बच्चे, हमें यहाँ पर मार्क्स की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें परसेंटाइल दिखना है कि हम कितने बच्चों से आगे हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि हमारे कितने परसेंट नंबर आए हैं। 100 में से 100 में से 98 आए हैं तो 98% है। बट हमें 98% की तरफ नहीं जाना, हमें परसेंटाइल की तरफ जाना है कि हम कितने बच्चों से आगे हैं। तो इस बात का तो ध्यान रखना है। और सब कुछ बता दिया सर, ये हम करेंगे कैसे? तो बच्चे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक सरप्राइज भी आप बच्चों के लिए। देखो बच्चे, लास्ट ईयर हमारी थी योद्धा सीरीज, लास्ट ईयर हमारी योद्धा सीरीज थी, जिसमें मैंने यार, अगर मैं आपको इसमें सोर्स बताऊं, इसमें मैंने 3-4 बुक्स ली मार्केट में जो बेस्ट बुक्स थी, उनमें से मैंने बेस्ट क्वेश्चन उठाए, पहले आपको चैप्टर समझाया, फिर क्वेश्चंस करवाए। और इसमें से बहुत से बच्चों ने मतलब इसको योद्धा सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जो है वो नीचे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन करे और डायरेक्टली पेपर में भी आए, मतलब उसके आसपास लेवल के क्वेश्चन जो है पेपर में आए, मतलब उनको बहुत हेल्प मिली। और यहाँ पर बच्चे आपके लिए अनाउंसमेंट, एक सरप्राइज भी है कि यहाँ पर हमारी एक नई सीरीज आने वाली है 2026 सीयूटी के लिए, जिसमें मैं 3 बुक्स नहीं, कम से कम 6 बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ। 6 बुक्स में से जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चन करवाने को कोई कहीं से भी करवा देगा, मैं कहीं से भी IIT JEE नीट के जितने मर्जी टफ क्वेश्चन ले आऊँ और उनको करवा दूँ, बट मेरा वो मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि आपको सीयूटी के लेवल के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएँ। बहुत सी बुक्स में मैंने देखा है कि बहुत एक्स्ट्रा लेवल के भी क्वेश्चन है, वो हमें नहीं करने, तो इसलिए मैंने बेस्ट क्वेश्चंस बच्चे आपको करवाने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट मेरी बैक एंड पे सारी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो बच्चे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ये सब कुछ, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली देखो, मुझे सब कुछ देखना है, मुझे लंबा टिकना है यूट्यूब पर, तो मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए।
ताकि मुझे थोड़ी बहुत मतलब कि वो मोटिवेशन मिले कि यस मुझे बच्चों के लिए काम करना और मेरा जो काम है वो बच्चों तक पहुंचना भी चाहिए। तो इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की नीड है बच्चे। ट्रस्ट मी, हम बहुत जल्दी मैं इसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। CUET 2026 के लिए हमारी नई सीरीज़ आएगी और हम इस बार, याद रखना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको बस अपना जोश जो है वो अंदर से हाई रखना है। हम इस बार CUET में अच्छे मार्क्स भी लेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में भी जाएंगे। बस इसी तरह से लगे रहना बच्चे, डटे रहना, हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। हमें नेक्स्ट 45 डेज़ में हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। तो इसी तरह से लगे रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।